हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 25 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अपने केबिन में बैठे वरुण जी हौले हौले मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर पहले जब वह ऑफिस के लिए तैयार होने लगे तो शगुन भागकर पास आई। पापा, आज से मैं सात्विक के ऑफिस ही जाती हूँ काम करने ना। और डोंट वरी, मैं मना लूँगी उसे। अगर वह मना भी करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आखिर मुझे काम सीखना है। तुम सच कह रही हो बेटा? सच में जाना है? यस डैड, मुझे सच में जाना है। तो फिर ठीक है, सात्विक को उठा दो और उसके साथ ही ऑफिस चले जाना। नहीं डैड नहीं, वह अभी तो सो रहे हैं। लेट नाइट सोए ही थे तो वह बाद में आ जाएंगे ना। मैं पहले चले जाती हूँ। कहीं न कहीं उसे मन में ये लग रहा था कि सात्विक को पता चलेगा तो वह मना कर देगा, इसलिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और तब वह फटाफट रेडी हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद वरुण जी भी जानबूझकर निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था सात्विक जागता तो ज़रूर बात करते कि शगुन के बारे में, उसके काम के बारे में। और ये बात याद कर वो हंस पड़े। मेरा जो काम था कर दिया मैंने, मेरा काम तो ख़त्म, अब दोनों अपना काम करें। मन ही मन बोलकर वह अपने काम में बिजी हो गए। तभी उनके डोर पर नॉक हुआ। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। उनका असिस्टेंट प्रणव था। सर, आज वो मैम नहीं आई जो कल आई थी? क्यों? बस यूं ही पूछ रहा था सर। वरुण जी उनका इंटेंशन समझते हुए बोले, आइंदा मत पूछना, वह बहू है मेरी। सॉरी, सो सॉरी सर। और तुरंत केबिन से बाहर निकल गया। इधर सात्विक के दरवाजे पर खड़े देखकर शगुन ने कहा, अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारा ही केबिन है, आ जाओ। और तुम ही बॉस हो, मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। शगुन हमेशा की तरह चिरपरिचित अंदाज में कहा। सात्विक मुस्कुराया और अंदर आ गया और अपने चेयर पर बैठते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? शगुन को अपने केबिन में देखकर सात्विक को भी अच्छा लगा, लेकिन वहाँ अब तक तृप्ति बैठती आ रही थी, इसलिए उसने पूछ लिया। उसके इस बेतुके सवाल का जवाब शगुन ने भी बेतुका ही दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम आए। घर से तो कार से आई, उसके बाद पैदल चलकर आई केबिन तक। सात्विक ने घूर कर देखा। जो पूछ रहा हूँ उसका अच्छे से जवाब दो, क्योंकि यहाँ पर किसी और एम्प्लॉय का टेबल लगा था, मेरी मैनेजर का। वहाँ अब तुम बैठी हो। उससे क्या कहा तुमने? और अपना सेटअप हटा लिया उसने, या फिर तुमने हटा दिया? सात्विक के लहजे में सख्ती थी। ओह, तो तुम्हें इस बात की नाराज़गी है कि मैं यहाँ बैठ गई जहाँ पहले तुम्हारी मैनेजर बैठती थी? नाराज़गी नहीं है, लेकिन उससे कुछ कहा तुमने या फिर अपने आप हट गई? अपना सेटअप हटा लिया उसने? ओ हेलो, आराम से बात करो ज़रा। भले ही यहाँ एम्प्लॉय हूँ या अभी अभी आई हूँ, न्यू हूँ, लेकिन यह मत भूलो उससे पहले बीवी हूँ तुम्हारी। और अगर अपनी मैनेजर की इतनी फ़िक्र हो रही है तो जो बात मुझसे पूछ रहे हो वह बाहर जाओ और अपनी मैनेजर से जाकर बात करो, पूछो। सात्विक समझ गया यह लड़की सीधे तौर पर बताने से रही, तो तुरंत अभिषेक को बुलाया। उसे अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि यह लड़की तृप्ति की जगह पर बैठी है, तो तृप्ति कहाँ है? अगर ऑफिस आई है तो कहाँ बैठी है? क्योंकि वह भी तो इतनी आसानी से हटने वाली नहीं थी। इस लड़की ने ज़रूर उसे कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, हंगामा खड़ा किया होगा, तभी वो बाहर गई। अभिषेक भाग कर आया, लेकिन डोर पर खड़े होकर पूछा, मे आई कम इन सर? अरे आ जाओ। वो अंदर आ गया तो शगुन ने तुरंत कहा, अभिषेक, इसने भले ही कह दिया,
लेकिन कभी भी बिना परमिशन के अंदर मत आना, क्योंकि अब केबिन में सिर्फ तुम्हारे बॉस नहीं रहेंगे। सात्विक ने उसके तरफ देखा और दाएं बाएं सिर हिलाकर रह गया। वहीं अभिषेक हौले से मुस्कुरा दिया। या आई नो मैम। अभिषेक, तृप्ति नहीं आई क्या? आई है सर, वो ऑन टाइम ही आई है। तो कहाँ है? कल के काम का रिपोर्ट नहीं दिया उसने, और अब तक यहाँ आई क्यों नहीं? क्या मेरे आने से पहले कुछ हंगामा हुआ? वह अपना सेटअप यहाँ से क्यों हटा लिया? सर, मैम पहले आई और केबिन में आने के बाद जब उन्होंने दूसरा टेबल देखा तो तुरंत हटाने के लिए कहा, तो मैंने हटा दिया। तृप्ति आई थी, पर उसे पता नहीं था, तो मैम से थोड़ी बहुत बहस हो गई, लेकिन मैंने कहा तो वह चली गई केबिन से बाहर। क्या बहस हुई? क्या कहा इसने? आगे मैं क्या बताऊं सर, आप खुद ही देख लीजिए ना फुटेज। और उधर तृप्ति भी गुस्से में है। ठीक है, उसका सेटअप फ़िलहाल तुम अपने केबिन में लगाओ और उसे जल्दी भेजो। जी सर, बोलकर अभिषेक बाहर चला गया और सात्विक चुपचाप वह फुटेज देखने लगा। इधर तृप्ति बाहर वेटिंग एरिया में लगे सोफे पर बैठी हुई थी। गुस्से के मारे उसके नथुने फूल रहे थे। आखिर यह लड़की है कौन? सात्विक के इतनी क्या खास लगती है जो मुझसे इस तरह बात की और मेरे आने से पहले टेबल हटा दिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे? अभिषेक एक बार बताने भी गया तो उसने गुस्से में भगा दिया। खुद को सात्विक की बहुत खास समझ रही थी। अपने सवाल का जवाब बस सात्विक से सुनना चाह रही थी, इसलिए अब तक वह वहीं बैठी थी। इधर जब वह रिसेप्शन पर आई तब से लेकर केबिन में आने और तृप्ति से बहस करने तक की सारी बातें और उसका लहजा सुनकर सात्विक चौंक गया और बीच बीच में नज़रें उठाकर शगुन को देख रहा था। उसे अपनी तरफ घूरते देखकर शगुन ने कहा, ज़्यादा सोचो मत और इस तरह मुझे घूर कर मत देखो। आई नो आई एम वेरी ब्यूटीफुल और यह ब्यूटीफुल तुम्हारी ही है, और अब से मैं यही काम करूँगी। इधर तुम्हारे केबिन में बैठकर तो बार बार मेरी तरफ देखने के बजाय अपने काम पर कंसंट्रेट करो और मुझे काम सिखाने पर ध्यान दो। चलो बताओ, क्या काम करना होगा मुझे? वह अब तक मोबाइल में नज़र गड़ाए ही बोल रही थी। वह मुस्कुराया और अपने चेयर पर से उठकर उसके पास आया। जाने मन, काम सीखना, जॉब करना, बिजनेस संभालना आपके इंस्टाग्राम रील बनाने और अपलोड करना जितना आसान नहीं है। तुम यहाँ काम सीखने आई हो, लेकिन आते ही किस तरह सबसे बात कर रही हो, किस लहजे में? आकर तब से यह मोबाइल में जो घुसी हुई हो, भला ऐसे काम सीखोगी? और तुमने मेरे मैनेजर से कैसे बात किया, किस तरह बात किया? और तो और उसका सेटअप क्यों हटाया? यह मत भूलिए, ऑफिस है, घर नहीं है आपका, तो हर जगह आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मैं कुछ मनमानी नहीं कर रही हूँ, और कान खोलकर सुन लो तुम। घर में भी मेरी चलेगी और यहाँ ऑफिस में भी। और मैनेजर है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है इतना? वो हट गई यहाँ से तो मैंने तो नहीं देखा आज तक कि कहीं भी किसी भी कंपनी के सीईओ के ऑफिस में मैनेजर भी बैठकर काम करे। उसका केबिन अलग क्यों नहीं है? और वह तुम्हारी मैनेजर है तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और मुझे काम करना है तो मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा रहना है, इसलिए। और आसान तो कोई काम नहीं होता। तुम्हें यह काम आता है, बरसों से कर रहे हो, ट्रेंड हो, तो तुम्हें आसान लग रहा है। अगर रील बनाना बहुत आसान लग रहा है तुम्हें, तो चलो एक वीडियो शूट कर उसे एडिट कर दिखाओ मुझे। सात्विक को उसकी बातें सुनकर हंसी के साथ गुस्सा भी आ रहा था। ए, हंसो मत, सच्ची बोल रही हूँ। चलो ना, एक रील बनाना है, मैं अपलोड करूँगी जॉब का पहला दिन। देखना, भर भर के लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। दोनों बात कर रहे थे, तभी धार की आवाज़ के साथ केबिन का डोर खुला। दोनों ने चौंक कर डोर की तरफ देखा। तब तक तृप्ति अंदर आ चुकी थी।
और दोनों को करीब देखकर वह जल भून कर राख हो गई। उसका इस तरह केबिन में आना सात्विक को भी पसंद नहीं आया। वहीं गुस्से में शगुन लाल पीली होने लगी और जब तक सात्विक कुछ बोलता उससे पहले ही वह बोली, यह क्या तरीका है अपने बॉस के केबिन में आने का? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है, इतना भी मैनर्स नहीं है कि आने से पहले डोर नॉक किया जाता है, परमिशन ली जाती है? सुनकर तृप्ति बेहद चौंक गई और तुरंत सात्विक की तरफ देखा। सर, शगुन चुप रहो। क्या चुप रहूं? इसने परमिशन क्यों नहीं ली? क्या इसमें इतनी समझ नहीं है कि तुम केबिन में अकेले नहीं हो, और अगर अकेले भी हो तो पूछ कर आते हैं, या फिर यह इस तरह आना अपना हक समझती है? शगुन, शगुन चुप हो जाओ, वरना तुम अभी के अभी केबिन से बाहर निकलो। सात्विक, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ, और मैनर्स तो तुम में भी नहीं है, तुम्हें भी सीखना होगा, और याद रहे मैं बॉस हूँ। अब शगुन चुप रह गई। तृप्ति को यह देखकर थोड़ा सुकून मिला और वह उससे कुछ शिकायत करती इससे पहले ही सात्विक ने बोला, तृप्ति, तुम्हारा सेटअप फिलहाल अभिषेक के केबिन में लगा दिया है, कल तुम्हें अलग केबिन मिल जाएगा। लेकिन सर, लेकिन नहीं, फिलहाल तो तुम्हें काम समझ आ गई है तो तुम अपना काम करो, और यह न्यू एम्प्लॉय है और मेरी खास भी है, तो मुझे इसे काम सिखाना है, ट्रेंड करना है, और इसे 2 हफ्ते की ही छुट्टी है। उसके बाद ये पार्ट टाइम जॉब करेगी, तो यहीं बैठेगी। तृप्ति का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी कहा, ओके सर, नो प्रॉब्लम, और तेजी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सात्विक ने शगुन की तरफ देखा और कहा, हर समय उल्टी सीधी हरकतें बातें करने की ज़रूरत नहीं, मैच्योर बनो। इतनी भी कम उम्र की नहीं हो कि किससे कैसे कब बातें किया जाए समझ में नहीं आती है तुम्हें। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन घर में, यहाँ नहीं, और यहाँ मैं डिसाइड करूँगा किससे कैसे बात करना है, क्या बात करनी है। और यह मोबाइल बंद करो अभी के अभी, और 2 हफ्ते की छुट्टी है तो अच्छे से काम पर कंसंट्रेट करो। लो, फिलहाल यह एक काम दे रहा हूँ, एक फ़ाइल है, इसे देखकर अच्छे से सेट करके दो मुझे। ओके सर, शगुन ने तहजीब से कहा। वहीं तृप्ति अभिषेक के केबिन में आई तो उसका टेबल लग चुका था। वह बैठ तो गई, लेकिन दिमाग में शगुन की बातें और सात्विक का यह कहना कि तुम्हें कल से अलग केबिन मिल जाएगा, यह बात निकल नहीं रही थी। वह ऐसा कैसे कह सकता है? एक न्यू एम्प्लॉय के लिए मेरा इंसल्ट कैसे सुन लिया उसने? उसे गुस्से में देखकर अभिषेक ने कहा, पानी पीना है तृप्ति? नहीं। वैसे एक बात बताओ, वो लड़की कौन है? पर अभिषेक ने नहीं बताया और कहा, होगी कोई उनकी खास, अपने केबिन में रखा है तो खास ही होगी ना। कोई खास नहीं, इस खास को तो मैं बहुत जल्दी आम बना दूंगी, और सात्विक के केबिन से क्या, उसके लाइफ से भी बाहर फेंकूंगी मैं। मन में बोलकर वह काम करने लगी। इधर शगुन एकदम कंसंट्रेट होकर काम कर रही थी। सात्विक बीच बीच में उसे देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसने उसका फाइल सेटअप करके दे दिया। तभी उसका फ़ोन बजा तो सात्विक की तरफ देखकर धीरे से बोला, रूही कॉल कर रही है, रिसीव कर लूँ क्या? वह इतने प्यार से बोले कि सात्विक इनकार नहीं कर पाया और इशारा किया, हाँ कर लो। उसने तुरंत रिसीव कर लिया तो रूही ने कहा, अरे शगुन, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ अपने एंगेजमेंट के लिए, चलना तू भी मेरे साथ। अरे यार, लेकिन मैं नहीं आ सकती, मैंने तो जॉब ज्वाइन कर ली है, और फिर सब बात बता दिया। अरे बहन, तू जीजू के साथ ही काम कर रही है ना, तो बोल ना उनको कि आने दे। ठीक है, पूछती हूँ। तब उसने सात्विक से कहा तो सात्विक ने आंखें दिखा दी, काम करने आई हो तो चुपचाप काम करो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। पहले ही दिन छुट्टी चाहिए, वरना काम भी नहीं सिखाऊंगा, ऊपर से तुम्हारी सैलरी भी काट लूँगा। शगुन ने एक पल के लिए उसे देखा और कहा, इधर आना जरा तुम तुम बोल रही हो?
अपने बॉस को, अरे आओ ना, अकेले में तुम पति हो, दूसरे के सामने सर बोलूँगी ना। सात्विक को उसका बचपना, बच्चों सी हरकतें करना अच्छा लग रहा था। वह अपने चेयर से उठकर उसके पास आया और बोला, हाँ बोलो। तब वह सीधा उसके गर्दन में अपनी बाँह फंसाया और उसके कमर पर अपने दोनों पैर को रैप कर लटक गई। तो सात्विक भी उसे कमर से पकड़ लिया। सुनो ना प्लीज़, मुझे जाने दो ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, मुझे उसके साथ शॉपिंग करने जाना है और अपने लिए भी शॉपिंग करना है, प्लीज़ मना मत करो। सात्विक उसकी आंखों में देख रहा था और हंस रहा था। वह कुछ अभी बोलता उससे पहले ही एक बार फिर डोर खुला और सामने फाइल लिए तृप्ति थी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।